ये स्टूडेंट स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट हिंदी में हमने अब तक स्वर और व्यंजन सीखे हैं। अब आपको निकालना है आपके कंटेंट यानी कि विषय सूची, जिसमें हमने चैप्टर 1 है वर्ण ज्ञान, उसके स्वर यानी कि वोवेल्स और व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट सीखे हैं। आज हम सीखने वाले हैं चैप्टर 2 हिंदी वर्णमाला, द हिंदी अल्फ़ाबेट। तो आपको निकालना है पेज नंबर 47। अब आपको निकालना है पेज नंबर 47, जहाँ पे है चैप्टर 2 हिंदी वर्णमाला, द हिंदी अल्फ़ाबेट्स, यानी कि आपने जो स्वर और व्यंजन सीखे हैं वो यहाँ पे एक साथ दिए हुए हैं कोष्टक में। अब हम आपको यहाँ पे बोलना सीखना है। अ, इसे क्या कहते हैं? अ से अनार, आ से आम, इसे क्या कहते हैं? ई, जो आप पहले सीख चुके हो और आपने ट्रेस करना भी सीखा है। इसे कहते हैं ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू और ऊ से बनता है ऊंट। री से ऋषि, ए से एक, ए से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अम से अंगूर और अह से बनता है प्रातः। तो ये क्या हुए? स्वर यानी कि वोवेल्स। अब हम देखते हैं व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट्स। क से कमल, ख से खरगोश। अब ख के बाद क्या आता है? ग, लेटर ग, ग से गमला, घ से घर और यहाँ पे आता है अंग। ये एक अनुस्वार है जो आपको मैंने सिखाया है, यानी कि जो शब्द होता है शब्द के ऊपर उसे डॉट के जैसे इस्तेमाल किया जाता है, जिससे जो स्वर होता है उसकी ध्वनि चेंज होती है। इससे कोई भी शब्द नहीं बनता है। अब आता है च, च से चम्मच, छ से छाता, ज से क्या बनेगा? जल, जल यानी कि वाटर। ज से झंडा। एक बार फिर से अनुस्वार आता है, ये है आधा अनुस्वार, यानी कि इसे शब्द के ऊपर किस तरह से लगाया जाता है? चंद्र बिंदी के स्वरूप में। इससे भी कोई भी शब्द नहीं बनता है, सिर्फ जो शब्द होता है उसकी ध्वनि चेंज होती है। ट से क्या बनेगा? ट से बनेगा टमाटर, टमाटर के बाद आता है ठ, ठ से बनेगा ठठेरा, ठ से ठठेरा। ड से बनेगा डाकिया, डाकिया यानी कि पोस्टमैन। ढ से ढक्कन। अब ये है ण, ण से कोई भी वर्ड स्टार्ट नहीं होता है। ये ण है वो वर्ड के पीछे उसको इस्तेमाल किया जाता है या तो बीच में, यानी कि अब हम एग्जाम्पल देखें। ण से शरण, शरण यानी कि फीट, या तो आप ण से फण भी बुला सकते हैं। अब है ण के बाद त, त से बनता है तराजू, जो आपने कहीं पे शॉप में या तो सब्जी मार्केट में देखा होगा। त से बनेगा तराजू। थ, उसके बाद क्या आता है? थ, थ से बनता है थर्मस। द से बनेगा दरवाज़ा, दरवाज़ा यानी कि डोर। द के बाद कौन सा लेटर आता है? ध, ध से धनुष, जो आपने कई सारे जो प्राचीन जो मूवी है उसमें देखा होगा, यानी कि रामायण महाभारत या तो आज की जो मूवी है उसमें भी आपने धनुष का इस्तेमाल हुआ देखा होगा। ध से धनुष। तो न से क्या बनेगा? नल यानी कि टैप। अब है न के बाद आता है प, प से पतंग। तो फ से क्या बनेगा? फल, फल यानी कि फ्रूट्स। फ के बाद आता है लेटर ब, ब से बनता है बस। भ यानी कि भ से क्या बनेगा? भालू। भ के बाद आता है म, म से बनेगा मछली यानी कि फिश। उसके बाद है य से बनता है यंत्र, य से यंत्र, यंत्र यानी कि मशीन। र से बनेगा रस, रस कोई भी प्रकार का आ सकता है। आपको रस से बुक क्या बोलना है? रस, या तो रस से रबड़ भी बोल सकते हैं। अब आता है ल, लेटर ल, ल से बनता है लड़का या तो लड़की। आप लकड़ी भी बोल सकते हैं, लकड़ी, ल से लकड़ी। ल के बाद आता है लेटर व से वक, वक यानी कि क्रेन, या तो व से आप वन भी बोल सकते हैं। वन का मतलब होता है फॉरेस्ट, जंगल। उसके बाद है श, तो श से क्या बनेगा? शहनाई, या तो श से बनेगा शलगम। स, एक बार आपको याद रखना है, पहले शहनाई का श आता है,
बाद में षटकोण और लास्ट में आता है सड़क का स। आपको श से क्या कहना है? शलगम। स से षटकोण और उसके बाद जो आखिर में श आता है वो होता है सड़क का स। सड़क यानी कि रोड। उसके बाद है ह से क्या बनेगा? हल। अब है क्ष। क्ष से बनता है क्षत्रिय। क्षत्रिय यानी कि वॉरियर। और आगे आता है त्र से क्या बनेगा? त्रिकोण। त्रिकोण यानी कि ट्रायंगल। और लास्ट में कौन सा कॉन्सोनेंट आता है? ज्ञ से बनता है ज्ञानी। तो आज आपने कौन कौन से व्यंजन सीखे? क से लेके ज्ञ तक के। अब आते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 48। पेज नंबर 48 में है आओ दोहराए। लेट अस रिवाइज। खाली स्थान भरे, फिल इन द ब्लैंक्स। यानी कि आपने जो स्वर सीखे हैं अब तक, जो चैप्टर 1 में आपने स्वर सीखे अ से लेके अह तक के, वो आपको यहाँ पे लिखना सीखना है। जो खाली जगह है यानी कि जो खाली काइट दी है उसमें आपको लेटर लिखने हैं। अब दिया है फर्स्ट अ से अनार। अब उसके बाद है ब्लैंक जगह, तो अ से अनार। अनार के बाद कौन सा आता है लेटर? वोवेल्स आता है आ। तो आपको यहाँ पे लिखना है आ। सबसे पहले अ लिख दो, एक बार फिर से स्टैंडिंग लाइन बना दो और ऊपर बनानी है स्लीपिंग लाइन। तो बनेगा आ से आम। आम। उसके बाद आता है ई से इमली। अब फिर से एक जगह खाली है तो वहाँ पे हमें लिखना है ई से ईख। ईख यानी कि शुगर केन। तो ये लिख दिया। उसके बाद है ऊ, जो आपको लिखा हुआ ही दिया है, ऊ से उल्लू बनता है। और उसके बाद आता है ऊंट। उससे बनेगा ऊंट। तो वो आपको लिखना है इस ब्लैंक जगह में, उससे ऊंट। और उसके बाद है ऋ से ऋषि। ऋषि के बाद है लिखा हुआ है ए से एक यानी कि 1। लेकिन उसकी जो आगे की काइट है वो आपको ब्लैंक दी है। ए से एक, ए से ऐनक यानी कि आपको ऐनक का जो ए है वो यहाँ पे लिखना होगा। तो आप वो इस तरह से लिखेंगे। आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक में ये एक्सरसाइज मेरे साथ करते जाना है। ए से ऐनक, ओ से ओखली। लेकिन उसके बाद की जो काइट है वो आपको खाली दी है, वो आपको कंप्लीट करनी है। ओ से ओखली, तो उसके बाद आता है वोवेल ओ से औरत। तो वो आपको यहाँ पे लिखना है और ऊपर 2 स्लांटिंग लाइन बनानी है। स्लांटिंग लाइन यानी कि क्रॉस लाइन। औ से औरत, अम से अंगूर। अंगूर यानी कि ग्रेप्स। लेकिन जो लास्ट वोवेल है वो तो आपको ब्लैंक दिया है। तो लास्ट में कौन सा वोवेल आता है? अह। अह से प्रातः। उसमें आपको क्या करना है? अ के बाद 2 डॉट बनाने हैं। तो यहाँ पे हमारा ये पेज है स्वर लिखने का, वो कंप्लीट होता है। अब हम लिखते हैं व्यंजन। तो व्यंजन में भी हमें बहुत सारी जगहें खाली दी है, वो हमें कंप्लीट करनी है। अब फर्स्ट जो कॉन्सोनेंट आता है वो ही हमें खाली दिया है। तो स्टार्ट कहाँ से होता है व्यंजन? क। तो आपको यहाँ पे लिखना है सबसे पहले तो क। वो आप किस तरह से लिखेंगे? यहाँ से स्टार्ट करके उसको यहाँ तक ले जाना है। बाद में बीचों बीच एक स्टैंडिंग लाइन बनानी है और ऊपर बनानी है स्लीपिंग लाइन। क से कमल, ख से बनेगा खरगोश। ख के बाद कौन सा व्यंजन आएगा? ग, लेटर ग। तो आपको एक स्टैंडिंग लाइन बनानी है, उसको इस तरह से ले जाना है क्रॉस लाइन। बाद में बनानी है स्टैंडिंग लाइन और ऊपर स्लीपिंग लाइन। तो ये बनेगा ग से गमला, घ से घर, घ से घर। उसके बाद कौन सा व्यंजन है वो आता है? यहाँ पे आता है अनुस्वार, अंग, जो आपको मैंने आगे सिखा दिया है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले एस फॉर सन बनाना है, छोटी सी यहाँ पे लाइन बना के ऊपर स्लीपिंग लाइन। और ये जो ड लिखा है आपने यहाँ पे अंग, वहाँ पे एक डॉट बनाना है। उसके आगे यहाँ पे दिया है च से चम्मच। लेकिन उसके आगे का जो व्यंजन है वो आपको खाली दिया है। च के बाद आता है छ, व्यंजन छ। तो आपको छ लिख के यहाँ पे छोटी सी लाइन बनानी है और बाद में ऊपर बनानी है स्लीपिंग लाइन। ज से जल। उसके बाद आता है ज। तो आपको वो किस तरह से लिखना है? सबसे पहले एस फॉर सन बना दो, उसको नीचे तक ले जाओ।
बीचों बीच छोटी सी लाइन बना के स्टैंडिंग लाइन और ऊपर स्लीपिंग लाइन। तो ये बना ज से झंडा। और बाद में यहाँ पे आधा अनुस्वार दिया है, तो उसके बाद कौन सा व्यंजन है वो स्टार्ट होता है ट। ट से टमाटर। ट से क्या बनेगा टमाटर। ठ से ठठेरा। ठ के बाद आता है कॉन्सोनेंट ड। ड से डाकिया। डाकिया यानी कि पोस्टमैन। ड से डाकिया। ढ से ढक्कन। ढ के बाद आता है ण। ण लिखना है तो सबसे पहले आपको इस तरह से लाइन बनानी है, बाद में उसको ऊपर ले जाना है और क्या करना है यहाँ पे एक स्टैंडिंग लाइन बनानी है और ऊपर स्लीपिंग लाइन। तो ये बन जाता है ण। ण से फण। त से तलवार। तलवार के बाद आता है थ। जो आपको क्या करना है यहाँ पे सर्कल बनाओ, उसको थोड़ा सा आगे ले जाओ और यहाँ पे इस तरह से टर्न लेके स्टैंडिंग लाइन बनाओ तो बनेगा थ। थ से थर्मस। द से दरवाज़ा या तो दवात यानी कि औषधि। द से दरवाज़ा। उसके बाद आता है ध। तो आपको वो क्या करना है, ध और घ में आपको फ़र्क मालूम होना चाहिए। ये जो घ है वो लाइन, ये जो हमने स्लीपिंग लाइन बनाई स्लीपिंग लाइन, उसके ऊपर नहीं जाता है, वो है घ। लेकिन ये ध लिखो आप तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसा सर्कल बना के उसको थोड़ा सा नीचे ले आना है। बाद में हाफ सर्कल बनाओ और यहाँ पे क्या बनानी है स्टैंडिंग लाइन, यानी कि ये जो लाइन आपने बनाई उसके वो ऊपर जाता है, वो है ध। ध से धनुष। न से क्या बनेगा नल। प से पतंग। प के बाद आता है फ। जो हमें लिखना है इस तरह से, आपको इस तरह से लाइन बनानी है क्रॉस लाइन, बाद में उसको इस तरह से और यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन और यहाँ पे बीचों बीच है वहाँ पे स्लीपिंग लाइन बनानी है। फ से फल। ब से बनता है बस और उसके बाद आता है भ। तो वो आपको किस तरह से लिखना है, सर्कल बनाओ और यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन बनाओ, फिर से सर्कल, स्लीपिंग लाइन और यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन। जो स्टैंडिंग लाइन बनाई है उसके ऊपर ही आपको स्लीपिंग लाइन बनानी है। भ से बनेगा भालू यानी कि बियर। म से बनेगा मछली। म के बाद आता है लेटर य। आपको किस तरह से लिखना है, उसको थोड़ा सा आगे ले जाना है और बाद में यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन बनानी है। आपको प और य में भी डिफरेंस मालूम होना चाहिए। प होता है वो सीधा ही होता है, यानी कि आपको उसको सीधा लेना है, लेकिन उसको थोड़ा सा आगे तक ले जाना है। ये बनेगा य से यंत्र। र से बनेगा रस या तो बनेगा र से रथ। र के बाद आता है ल। तो आपको सबसे पहले क्रॉस लाइन यानी कि स्लैंटिंग लाइन बनानी है और यहाँ पे उसको खींच के फिर से एक स्लैंटिंग लाइन बनानी है और ये हुई स्टैंडिंग लाइन और ऊपर स्लीपिंग लाइन। ल से बनेगा लकड़ी। व से वक। व के बाद आता है श। शहनाई का श या तो आप शलगम का श भी बोल सकते हैं। उसके बाद है श से षटकोण यानी कि हेक्सागोन और उसके बाद है स जो है सड़क। स से सड़क। ह से हल। क्ष से क्षत्रिय और बीच में क्या आएगा, क्ष के बाद आता है त्र। आपको क्या याद रखना है, क्ष के बाद आता है त्र। त्र से त्रिकोण और लास्ट में है ज्ञ। ज्ञ से ज्ञानी। यानी कि आपको पेज नंबर 48 और 49 जो है वो आपके होमवर्क के तौर पे कंप्लीट करना है।